नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले के संभावित जो तिथि निर्धारित है, 1 महीना से भी कम समय बचे हुए हैं। पार्टी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सारे दलों में भागम भाग मची हुई है। जदयू भी इससे अप्रभावित नहीं है। अति पिछड़ा के जो मधुबनी जिले के जदयू के 2 चेहरे थे, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय और पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, ये दोनों अपने अपने दलों को छोड़ करके एक ने राजद का दामन थाम लिया और दूसरे ने कांग्रेस का। जदयू छोड़ने का क्या कारण है? क्या उस दल में उनको टिकट की संभावना थी या जदयू से क्या अंतरकलह था? और अति पिछड़ा की ये दोनों चेहरे जानने के बाद इस समाज पर क्या असर पड़ेगा, वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा, जदयू पर कितना प्रभाव पड़ेगा और जदयू अति पिछड़ा के लिए क्या कर रही है, इन सब बातों से मैं जानना चाहूँगा। जिलाध्यक्ष फूले भंडारी जी हमारे सामने में हैं। मैं सर का स्वागत करता हूँ। थोड़ा बताइए, ये जो प्रकरण हुआ है उसमें कैसे आप देखते हैं अति पिछड़ा समाज को, और आपकी पार्टी जदयू क्या की है अब तक? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब से जदयू पार्टी बनी है, ये मूलतः अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, शोषित परिवार समाज और पीड़ित समाज के हित के रक्षा के लिए ही यह पार्टी बनी। शुरू से ही, जब से ही यह पार्टी आई, पहले 7, 8, 5 इस तरह हम लोग चुनाव में यहाँ उम्मीदवारी देते रहे। उस समय में भी अति पिछड़ों का बहुतायत ही रहता था उम्मीदवारी में। अभी मैं वर्तमान की बात करता हूँ। हम लोग मधुबनी जिला में 4 सीट पर चुनाव लड़ते हैं एनडीए गठबंधन में। 3 सीट फुलपरास, लौखा, बाबूगढ़ी, ये तीनों सीट अति पिछड़ों के लिए आरक्षित है और 1 सीट हरलाखी, वह कुशवाहा समाज के लिए है। तो आप देख लीजिए, जो हमारा 75% का स्ट्राइक रेट है अति पिछड़ा के लिए। दूसरी बात, मधुबनी जिला में वर्तमान में 15 साल से किसी बोर्ड निगम आयोग में सूखे की स्थिति थी। आज के समय में संगीता ठाकुर जी, जो बढ़ई समाज से आती है, अति पिछड़ा समाज की अंग है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग की माननीय सदस्य है। केदारनाथ भंडारी जी अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मानित सदस्य है। पूर्व अध्यक्ष अब्दुल कयूम साहब मदरसा बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं। हमारी महिला सेल की सम्मानित अध्यक्षा भारती मेहता जी प्रदेश विश्वसूत्री की सम्मानित सदस्य हैं। उप मंत्री का दर्जा उनको सभी सुविधा मिला हुआ। तो आप देख सकते हैं, जो 4 आयोग और बोर्ड निगम में मिला हुआ है स्थान, और चारों अति पिछड़ा समाज का मिला हुआ है। कोई दूसरे समाज के लोग वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। तो मधुबनी जिला में भी, बोर्ड निगम में भी 100% का स्ट्राइक रेट है जनता दल यू का। और आज लक्ष्मेश्वर राय जी भी बोल रहे हैं, उन्हें भी, वो स्थानीय उम्मीदवार लौखा में नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें लौखा से टिकट दे करके उनको विधायक बनाने का काम किया। और पहली बार विधायक बनने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया। कैबिनेट मंत्री का पद दे करके उन्हें सुशोभित किया। अति पिछड़ा वर्ग का जो हम लोगों का प्रकोष्ठ है, उसका अध्यक्ष भी बनाया उनको। वो अध्यक्ष के रूप में भी रहे, उनको उस रूप में भी सम्मानित किया गया। और 2020 के चुनाव में भारी विरोध के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने उनको टिकट दिया। 2020 के चुनाव में एक चिराग पासवान जी के एलजेपी हार के कारण बहुत सारे सीटों का नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। उसमें लौखा की भी सीट थी। तो प्रदेश में बहुत सारे लोग, बीजेपी में भी, जदयू में भी बहुत लोग इस कारण से हार गए। लेकिन उसमें पार्टी की निष्ठा और उनके आपको दायित्व पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। पार्टी ने तो उनको सम्मानित करने का काम किया, मौका दिया। उनके साथ कोई भी इधर उधर की बात नहीं हुई। लेकिन वो दल छोड़ करके एकाएक, जबकि अभी उम्मीदवारी की घोषणा भी नहीं हुई है। यही तो आश्चर्य है कि उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई, तो आखिर जब पार्टी इतना उनको सम्मान दे रहा था तो वो दल क्यों छोड़े? यही सोचने की बात है
पूर्व से ही ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था पूर्व में, उसमें भी इनका दल के प्रति बहुत समर्पण नहीं रहा था। उम्मीदवार बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग एमपी में उम्मीदवार थे, वो भी एक उम्मीदवार थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अति पिछड़ा समाज के ही लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, माननीय रामप्रीत मंडल जी को। तो अति पिछड़ा में सारे लोगों को सम्मान किया उन्होंने, और उस चुनाव में भी उनका जो दल के प्रति समर्पण होना चाहिए, दल के प्रति जो उनकी निष्ठा होनी चाहिए, उस दिन से ही उनकी निष्ठा में खटास है, था निश्चित रूप से। लेकिन दल के सम्मानित सदस्य होने के नाते, पूर्व मंत्री होने के नाते, अति पिछड़ा समाज के नेता होने के नाते हम लोग उनको दल में प्रतिष्ठित किए। हमेशा दल के मीटिंग में, बैठक में, किसी भी कार्यक्रम में जो सम्मान होना चाहिए हमने उन्हें दिया। और यहाँ एनडीए का सीट शेयरिंग रात में फाइनल हुआ है, आप जानते ही होंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। उसके बाद मेरे दल का सूची दिया जाएगा जो कौन उम्मीदवार हुई। एक सप्ताह पहले ही इनको पता चल गया जो हम उम्मीदवार नहीं हो रहे। तो क्या राजद इनको उम्मीदवार बनाएगा? अब राजद में वो गए हैं, तो राजद में किस उम्मीद से गए हैं ये तो वही कह सकते हैं, लेकिन हम तो इतना कह सकते हैं जो वह दल अति पिछड़ा का क्या भला कर सकता है, जो बिहार को लूट सकता है, भ्रष्टाचार में जिसका पूरा परिवार डूबा हुआ हो, जो सम्मानित नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं। आजकल बड़ा अच्छा नारा चला हुआ है, क्या आप, मैं इस नारे को पटना में सुन करके आया हूं, जरा आप भी सुन लीजिए। फूट गया लालटेन बह गया तेल, अब बिहार को नहीं चाहिए नौमा फेल। फूट गया लालटेन बह गया तेल, बिहार को नहीं चाहिए नौमा फेल। तो उस पार्टी में गए हैं जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद का पूरा परिवार भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री के आवास से अपहरण का रचना किया जाता था। हमारी माँ, बहन, बेटी रोड पर नहीं निकल सकती थी। इस वातावरण से बिहार को निकाल करके नीतीश कुमार जी ने लाया और उसके गोद में ये चले गए हैं। तो हम तो अति पिछड़ा होने के नाते शुभकामना देते हैं जो जहाँ जाए आगे बढ़े, लेकिन हमको तो दूर से लगता है जो खाई में चले गए हैं। आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। एक और दूसरे नेता हैं अति पिछड़ा समाज के, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, जिनके बारे में उन्होंने इस बीच में एक चैनल को इंटरव्यू में बताया कि राज्यसभा सांसद संजय झा को खराब लगता था कि उनकी सीधी बात मुख्यमंत्री से होती थी, इसीलिए उन्हीं के कुचक्र के कारण हमें छोड़ना पड़ा। अभी तो वो फिलहाल कांग्रेस में है, इससे पहले संभवतः आरजेडी की ओर रुख किए थे। उनका जाना, उनका छोड़ना को आप कैसे देख रहे हैं? वो दल में थे, पहले तो मैं उनकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। हम लोगों को भी पता है जो माननीय मुख्यमंत्री उनको बहुत आदर सम्मान देते थे। 3 बार वो अध्यक्ष हुए मधुबनी जिला के, और जो चुनाव की प्रक्रिया होती है दलगत चुनाव के प्रक्रिया के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें 3 बार मनोनीत जिलाध्यक्ष घोषित किया। अपने तरफ से उन्होंने उनको जिलाध्यक्ष बनाया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है जी। दूसरी बात, आप आइए, जो केवट समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। जहाँ तक समाज की बात है तो मैं आपको 2 मिनट समय लूंगा जो इस समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्या क्या नहीं किया। आप जरा सुपौल चले जाइए, विष्णुमोहन कुमार जी का नाम आपने सुना होगा। विष्णुमोहन कुमार जी जब जीते तो विधायक आए, और विधायक आने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनको सांसद का टिकट दे करके सुपौल में माननीय सांसद बनाया। उनको सांसद बनने के बाद जो विधानसभा का चुनाव आया, उनके पत्नी जनता दलियों की विधायिका हुई। अभी वर्तमान में दिलेश्वर कामत हम लोगों के सुपौल से दोबारा सांसद हैं, वो भी कैबर तेजात से आते हैं। माननीय रामविलास कामत जी हैं
जो विधायक थे और इस बार पुनः उनको टिकट दिया गया है। अररिया में चले जाइए, बीजेपी में है विजय कुमार मंडल जी, हम ही लोगों के जात से आते हैं, वो भी विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है। जरा मधुबनी जिला आ जाइए, आप मधुबनी जिला का उदाहरण लीजिए। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी को विधान परिषद का उन्होंने सदस्य बनाया, एक बार में उनको सभापति बना दिया। दूसरे स्वर्गीय उदयकांत चौधरी जी है, उनको उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया, विधान पार्षद से उनको सम्मानित किया। अभी जो अति पिछड़ा का 3 सीट है उसमें स्वर्गीय कपिल देव कामत जो विधायक थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का उन्होंने काम किया। उनकी पुत्रवधू अभी भी विधायक है। तो इतना केवट समाज को सम्मान दिया गया है। आयोग में केदारनाथ भंडारी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। बावजूद सिर्फ अपने स्वार्थ में, अपनी गोटी सेकने के लिए विगत लोकसभा के चुनाव में चले गए आरजेडी में। और आरजेडी में जाने के बाद जब देखे जो इस खाई में कोई जगह नहीं मिलने वाला है, तो किन्हीं लोगों के साथ कांग्रेस में चले गए। क्या कांग्रेस में टिकट के लोभ में गए? टिकट के लोभ में तो गए हैं, लेकिन लगता नहीं है मुझे जो उनको टिकट मिलने वाला है। घूम रहे हैं फुलपरास में। इतना मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण, और करीबी थे, इतना सम्मान मिल रहा था, फिर भी वो छोड़ के चले गए, तब तो उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा। एकदम प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। केवट समाज पर उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कर्जा हम लोगों के समाज पर है। स्वर्गीय अनंतलाल कामत की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया गढ़वा जैसे गांव में आकर के। अभी 15-20 दिन पहले सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी का मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने माननीय संजय झा जी को धन्यवाद देते हैं, जो 10 महीने से वह मूर्ति नहीं लगी थी वहाँ, और हम और अशोक कुमार बादल जी उनके पास गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिलाए, और जाकर के 15-20 दिन पहले आप देखे होंगे, जो हम लोग तो मूर्ति बैठाने की बात कर रहे थे, जो मूर्ति किसी तरह हमारे पुरखों का लग जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के उस मूर्ति का अनावरण किया। उसमें माननीय संजय झा का बहुत बड़ा योगदान है। और ये लोग अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, जो जेबी का उम्मीदवार है, पैसा लेकर के ले लिए हैं। अगर हम चुनौती देते हैं दोनों नेता को, लक्ष्मेश्वर राय जी को भी और ये सत्येंद्र कामत जी को भी, अगर कहीं सबूत है इस तरह के आरोप का, तो वो लाए, साबित करें। और माननीय नेता भी ने कहा है, रामप्रीत मंडल जी ने कहा है, जो अगर इस तरह का आरोप साबित हो जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे हम लोग, नहीं तो वो संन्यास ले ले। उनके पास अगर ऐसा कोई है, झूठ बोलने का तगमा लेकर के नहीं आए हुए हैं। क्योट को भजाने के लिए रोड पर जाने वाला यह केवट जात नहीं है। अब वह जात सतर्क हो गया है, जान रहा है जो असली कौन है, नकली कौन है। ये लोग नकली झंडा लेके घूम रहे हैं। मतलब नकली की पहचान है इस जाति। हाँ बिल्कुल, असली नकली पहचान किया है ये जात, इसीलिए इतना शीर्ष पर पहुंचा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री आगे आने वाले समय में भी हम लोग मिले तो उन्होंने कहा जो आप लोगों की मांग होगी, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, केवट समाज के लिए हम जो भी करना होगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। आते हैं मधुबनी जिला, 10 सीट है कुल। पिछले बार आप 4 थे। हाँ। और इस बार भी हम 4 हैं, 5 मिलने वाला था, लेकिन एनडीए का गठबंधन है, तो गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। अंतिम समय में हमारे सहयोगी आरएलएसपी के खाते में मधुबनी का सीट गया है। हम शुभकामना देते हैं मानवानंद जी को, जो वहाँ से जनता दल यू पूरा मधुबनी जिला का जितना परिवार है उनके लिए हम काम करेंगे। और यह निश्चित बूझ लीजिए, जो विरोधियों का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। ये लोग इधर से उधर गलत बयानी करके लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। कुछ देर के बाद तो अब घोषणा होगी, लेकिन अभी कुछ इशारों में आप बता सकते हैं कि पहले जो चुनाव में जिस समीकरण के अनुसार टिकट दिया गया था 4 सीट पर जदयू के द्वारा, क्या उस समीकरण में हेरफेर होगा? नहीं, वही समीकरण कायम है। 3 सीट अति पिछड़ों के लिए और 1 कुशवाहा के लिए। अच्छा। और एनडीए के लिए मैं कह रहा हूं जो 10 सीट है
एक RLSP, 5 पर बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 4 सीट पर हम लड़ रहे हैं। 10 का 10 सीट जीतेंगे। यहाँ से विरोधियों का मधुबनी जिला से बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कोई नीति सिद्धांत किसी वर्ग के लिए इन लोगों के प्रति हृदय में प्रेम नहीं है। सिर्फ है तो घोटाला, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार इसी में डूबे हुए हैं। इससे ये लोग आगे नहीं निकल सकते हैं। जदयू पूरी निष्ठा के साथ 10 सीट जीतने पर काम करेगी। एकदम पूरी निष्ठा के साथ NDA के साथ हम लोग हैं और NDA के 10 सीट को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष श्रीनयन भंडारी उर्फ फूले भंडारी ने जातीय समीकरण पर भी बात की। खुल के उन्होंने बताया कि लक्ष्मेश्वर राय और सत्येंद्र कामत जी के जदयू छोड़ने से हमारे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 10 के 10 सीट जीतने का उन्होंने दावा किया है। हमारी तरफ से भी उनकी अभिलाषा के शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने समय दिया। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। आगे भी जो अपडेट जानकारी होगी वो मैं आपके पास लाता रहूंगा। धन्यवाद।